students, welcome to online education. Standard first, subject maths, unit first, space and shapes. In this chapter, we'll learn about the space and shape. So, first is inside and outside. Inside means अंदर की side and outside means बाहर की side. Okay. So here you can see the Arab and his camel. Arab है and उसका camel है. It was a cold winter day. Cold winter day है. Winter means कोल्ड ठंडी और विंटर में ठंडी होती है. सो कोल्ड विंटर डे है, बहुत ठंडी का डे है. द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक. जो अरब है वो कैमल की बैक पर ट्रैवलिंग कर रहा है. एट द नाइट द अरब पिच हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड. अरब जो है वो टेंट बनाता है और वो टेंट की अंदर रहता है. हियर यू कैन सी इनसाइड. इनसाइड मीन्स अंदर की साइड एंड द कैमल वॉज द आउटसाइड. कैमल जो है वो आउटसाइड द टेंट. आउटसाइड मीन्स बाहर की साइड. नाउ आई गिव वन एग्जाम्पल. आई हैव वन बास्केट एंड सम फ्रूट्स. ओके, सो जो बास्केट है और फ्रूट्स है तो वो फ्रूट्स है वो बास्केट की बाहर पड़े हैं. बाहर मीन्स outside. Okay, now I put that fruits into the basket. So that means जो वो fruits है वो मैंने बास्केट के अंदर रख दिए. सो वो inside हो गए. सो वो जो fruits है वो inside the basket. Okay, और पहले जो बाहर पड़े थे that means the fruit outside the basket. Okay, so यहाँ पे हमें space के बारे में बताया है. So here the camel says, may I put my front leg inside? It is too cold outside. camel है वो कहता है कि मैं मेरे लेग इनसाइड करूँ, बाहर बहुत ही कोल्ड है, ठंडी है. अरब सेज ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड. अरब है वो कहता है ओके तुम तुम्हारे लेग इनसाइड कर सकते हो, रख सकते हो. ओके, इनसाइड मीन्स अंदर की साइड. सो नेक्स्ट इज कैमल सेड कैन आई कम इनसाइड? इट इज टू कोल्ड आउटसाइड. कैमल कहता है कि मैं अंदर आ जाऊँ, बाहर बहुत ही ठंड है. अरब से ओह नो द टेंट इज टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस. अरब कहता है कि नो ये जो टेंट है वो हम दोनों के लिए बहुत ही स्मॉल है. ओके, at the end camel so I am coming inside and you go outside. camel कहता है कि मैं अंदर आ गया और तुम बाहर. बाहर means outside. you go outside. okay, so here bigger and smaller. now bigger and smaller. bigger means सबसे बड़ा and smaller means सबसे छोटा. छोटा छोटा वाला जो होता है वो स्मॉलर एंड बड़ा वाला होता है वो बिगर. सो हियर यू कैन सी हिपोपोटेमस एंड डॉग. सो अवर क्वेश्चन इज व्हाट इज बिगर. ओके, सो हियर हिपोपोटेमस इज द बिगर. सो यू कैन टिक ऑन द हिपोपोटेमस. ओके, सो नाउ हियर अवर क्वेश्चन इज द टिक द स्मॉलर. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि जो स्मॉलर है उस पर टिक करो. सो हियर टू लीव्स, तो हमें जो स्मॉलर है उस पर टिक करना है. तो दिस इज स्मॉलर. ओके, सो यू कैन टिक ऑन दैट. हियर टिक द स्मॉलेस्ट. सो हियर squirrels and cows. So what is smaller? Yes, this is smaller. So you can tick on this. Okay. So next is take the smaller tire. Here you can see two boys plays with the tire. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दो बच्चे हैं वो टायर के साथ खेल रहे हैं. और हमारा क्वेश्चन ये है टिक द स्मॉलर टायर. हमें जो स्मॉलर टायर है उस पर
टिक करना है. ओके, सो हियर this is smaller tire, so you can tick on that. Next is biggest and smallest. Here you look three trees. Okay, you can see in this picture three trees, small, big and medium size. Okay, so here our question is tick the smallest tree. So यहाँ पे हमें सबसे छोटा वाला जो ट्री है उस पर टिक करना है. ओके, सो दिस इज वेरी स्मॉलेस्ट ट्री, सो यू टिक ऑन दैट. ओके, सो नेक्स्ट इज our question is tick on the biggest animal. Our question is tick on the biggest animal, and here you can see three animals: dog, cat and elephant, and our question is the biggest animal. So here you can tick on the biggest animal. So our biggest animal is, yes, elephant. So आपको टिक करना है एलिफेंट पे, क्योंकि वो हमारा यहाँ पे बिगेस्ट एनिमल है. सो नेक्स्ट इज द टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट. सो हियर यू कैन सी मैंगो, वाटरमेलन एंड चेरी, एंड अवर क्वेश्चन इज टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट्स. तो यहाँ पे सबसे छोटा वाला फ्रूट्स कौन सा है? यस, चेरी. सो टिक ऑन दैट. ओके, so next is our question is tick the biggest bubble. यहाँ पे जो सबसे बड़ा बबल है उस पर हमें टिक करना है. ये बॉयज है वो बबल कर रहा है और हमारा क्वेश्चन ये है कि आपको बिगेस्ट बबल पे टिक करना है. सो अवर बिगेस्ट बबल इज दिस, सो टिक ऑन. ओके, हमें ये बिगेस्ट वाला जो बबल है उस पर टिक करना है. नेक्स्ट इज top and bottom. Here garden, and you can see the boys playing in the garden, and this tree, the bird top of the tree, and the cat bottom of the tree. And here these boys playing on the sliders. Okay, so this boy is top of the sliders and this boy बॉटम ऑफ द स्लाइडर्स. ओके, सो हमें यहाँ पे जगह के बारे में बताया कि टॉप एंड बॉटम. जगह के बारे में हमें बताया है कि टॉप मीन्स ऊपर की साइड एंड बॉटम मीन्स डाउन साइड, नीचे की साइड. ओके, सो हियर आवर क्वेश्चन इज टिक द पॉट ऑन द टॉप. टॉप मीन्स ऊपर की साइड. हमें यहाँ पे जो ऊपर की साइड वाला जो पॉट है उस पर टिक करना है. सो हियर दिस इज टॉप. ओके, सो हम करेंगे ये जो पॉट है उस पर टिक. जो ये टॉप पर जो पॉट है उस पर हम टिक करेंगे. सो नाउ आवर क्वेश्चन इज टिक द एनिमल. our question is tick the animal at the bottom of the streets. हमें यहाँ पे जो बॉटम पे जो एनिमल है उस पर टिक करना है. ओके, सो आवर आंसर इज दिस. नेक्स्ट इज near and further. Here you can see house, trees and birds. Okay, so our question is tick the bird near to home. हमें यहाँ पे जो बर्ड होम के नज़दीक है उस पर टिक करना है. ओके, सो this bird is near the home, so you can tick on this. Okay, so next is nearest and furthest. So here you can see this boy is near to the swing and this girl further from the swing. Near means नज़दीक और further means दूर. Okay, दूर की side. And here this girl, okay, with balloon. उसके पास बलून है, देखो बलून. ओके, सो हमें यहाँ पे स्पेस बताई है. नियर मीन्स नज़दीक, फर्दर मीन्स दूर. सो हियर
our question is tick the puppy furthest from the tree. यहाँ पे जो सबसे दूर वाला जो पप्पी है उस पे टिक करना है. ओके. नेक्स्ट इज on, in and under. So first is on. On means ऊपर की साइड. जो भी चीज़ ऊपर की साइड होती है, कोई भी चीज़ के ऊपर होती है, उसे बोलते हैं on. In means अंदर. In means अंदर की साइड. ओके. In means अंदर and under means नीचे की साइड. ओके. So here you can see in this picture on, in, under. So here on, here you can see pencil and book. So ये जो pencil है वो book के ऊपर है. So here the pencil is on the book. Yes, right. So here in. This is basket and this tube. So this tube is in the basket. Okay. ये glue tube है, glue tube. So this glue tube in the basket. Okay. So here is table. Okay. So in here sharpener. So under. Okay. So the sharpener is under the table. It means what? कि शार्पनर जो है वो टेबल के नीचे है, पेंसिल है वो बुक के ऊपर है और ये जो ग्लू है वो बास्केट के अंदर है. ओके. नेक्स्ट, हियर यू कैन सी पॉट and here you can see footwear. So the pot is on the table and the footwear is under the table. On means ऊपर. ये जो pot है वो टेबल की ऊपर है and under means नीचे. ये जो फुटवेयर है वो टेबल के नीचे है. ओके. सो नेक्स्ट इज शेप्स. आपने कई सारे शेप्स दिखे होंगे. आप शेप्स को के साथ खेलते भी हो, गेम्स भी खेल सकते हो. आप शेप्स को मर्ज करना और आपने कितने डिफरेंट टाइप्स के आपके आजू बाजू आपने शेप्स देखे होंगे. और हमारी आसपास जो भी सारी चीज़ें है वो सभी डिफरेंट शेप्स से है तो बनी हुई है. ओके. आपके पास कैरम बोर्ड है तो वो स्क्वायर होता है. आपके पास बॉल है तो वो सर्कल शेप का होता है. आपके घर में जो कपबोर्ड है वो रेक्टेंगल शेप का होता है. फिर आइसक्रीम का जो कॉन है वो ट्रायंगल शेप का होता है ना. सो हियर सो मैनी and different types of shapes around us and you can see on this picture so many shapes. So here first is circle. Okay. Second is square. Third is hexagon. This is rectangle. This is oval. This is triangle. This is trapezoid. This is pentagon. This is semicircle. This is octagon. This is star. This is rhombus. And last is heart. Okay. So आपने कई डिफरेंट टाइप के शेप्स देखे होंगे और आपको सभी चीज़ अलग अलग शेप से बनी हुई होती है. ओके. सो नाउ हियर आई ड्रॉ वन शेप. ओके. एंड आपको बताना है कि वो शेप कौन सा है. ओके. सो नाउ आई ड्रॉ दिस. सो टेल मी what the name of this shape? Yes, circle. Very good. Okay. Now I draw this shape. So tell me, what is this? This is triangle. Okay. So now I draw this. So what is this? Yes, this is rectangle. Okay. So यहाँ पे डिफरेंट
शेप्स के बारे में हमें बताया है। नेक्स्ट इज शेप्स अराउंड अस। सो मैनी शेप्स हमारे अराउंड अस है। ओके हमारे आजू बाजू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे शेप्स है। सो हियर अवर क्वेश्चन इज मैच द सिमिलर शेप्स बाय ड्राइंग अ लाइन। यहाँ पे जो सिमिलर जो शेप्स है उससे ड्राइंग लाइन ड्रॉ करके मैच करना है। सो हियर हमें वन एग्जाम्पल तो दिया ही है। सो हियर दिस इज टोमेटो। सो टोमेटो किसके साथ मैच हो रहा है? यस बलून के साथ। सो यू कैन मैच विथ बलून। हियर दिस बॉक्स किसके साथ मैच हो रहा है? यस चॉक बॉक्स के साथ। सो हियर यू कैन मैच विथ दैट। ओके एंड लास्ट वन इज द बॉल। सो क्या बचा? बॉल। सो हियर आई एम मैचिंग विथ that. Okay, so now our question is complete. So next is rolling and sliding. रोलिंग मीन्स आप कोई भी चीज गिराओ और वो राउंड 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 होके मूव होती है तो उसे बोलते हैं रोलिंग। ओके और स्लाइडिंग मीन्स आप जब गार्डन में जाते हो स्लाइडर होती है और आप उस पर कैसे स्लाइड करते हो, आप एकदम स्ट्रेट लाइन में स्लाइड करते हो जाते हो नीचे, तो उसे बोलते हैं स्लाइडिंग। मीन्स स्ट्रेट लाइन में जो जाता है स्लाइड होता है वो बोलते हैं स्लाइडिंग। और राउंड 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 होके मूव होता है उसे बोलते हैं रोलिंग। ओके सो हियर यू कैन सी बॉल। आप यहाँ से बॉल गिराओगे तो वो राउंड 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 ऐसे राउंड 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 होके यहाँ पे नीचे आएगा। सो दैट मीन्स रोलिंग। और हियर यू कैन सी दिस बॉक्स। यहाँ पे ये लड़की ने इस बॉक्स को यहाँ पे नीचे आने दिया तो ये राउंड राउंड मूव नहीं होगा, ये तुरंत यहाँ से नीचे ऐसे स्लाइड हो जाएगा। ओके ये ऐसे स्लाइड हो जाएगा। ओके सो राउंड मीन्स राउंड 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 ऐसे होके मूव होता है वो, और स्लाइडिंग मीन्स ऐसे पूरे स्लाइड करता है ना स्ट्रेटली, उसे बोलते हैं स्लाइडिंग। So here you can see rolling and sliding. So next is take the object that will roll. यहाँ पे हमें 2 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं पेंसिल एंड बॉल। सो कौन सी वो चीज़ है कि वो जो राउंड 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 होके जाती है? सो बॉल जो है वो राउंड 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 होके वो मूव होता है ना। सो हम वो ये बॉल पर टिक करेंगे। ओके सो नेक्स्ट इज टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। ओके सो यहाँ पे आपको टिक करना है, टिक द ऑब्जेक्ट दैट विल स्लाइड। जो भी चीज़ जो स्लाइड हो रही है उस पर आपको टिक करना है। सो हियर ब्रीफ केस एंड टोमेटो। ओके सो आपको यहाँ पे ये जो ब्रीफ केस और टोमेटो उस पे से जो स्लाइड हो रहा है उस पर टिक करना है। सो आपको टिक करना है ब्रीफ केस पे। ओके सो आप यहाँ पे टिक करोगे ब्रीफ केस पे। एक्टिविटी। Here some activity for you. Here one activity for you. The question is match the same shapes. One has been done for you. Okay. यहाँ पे ये डिफरेंट शेप्स दिए हैं और आपको उसको मैच करना है। एंड वन हैज़ बिन डन फॉर यू। आपके लिए एक यहाँ पे डन किया है। हियर यू कैन सी शेप्स है यहाँ पे सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड स्टार। तो आपको उसके साथ मैचिंग करना है। ओके ये आपकी एक्टिविटी है और आपको ये सभी शेप्स को एक दूसरे के साथ मैचिंग करना है और ये एक्टिविटी को फिनिश करना है। सो इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट द स्पेस एंड शेप। ओके तो ये आपकी एक्टिविटी जो है वो शेप के लिए है
और ये चैप्टर में हमने इनसाइड आउटसाइड टॉप बॉटम नियरेस्ट फर्देस्ट ये सभी स्पेस के बारे में देखा. ओके. एंड शेप्स हमने देखे सर्कल सेमी सर्कल ट्रायंगल रेक्टेंगल. ओके. और ये आपकी एक्टिविटी है. सो आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है. थैंक यू.